अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे जल्दी जिस चीज़ का सवाब पहुँचता है वो नेकी करना और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अज़ाब आता है वो बगावत और रिश्तेदारी तोड़ना है। खबरों के आगाज से कब्ल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। हर इतवार को 10 मिनट घर की साफ सफाई अमल में लाने के लिए रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने GHMC अमला के हमरा सरकारी रिहाइशगाह की साफ सफाई अमल में लाई गई। CM KCR के अफरादे खानदान के बारे में जुबान दराजी करने से बाज न आने की सूरत में MP D अरविंद संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहने का जिला TRS सदर आर्मू रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिया इंतबाह। सैयद याकूब अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम बुजुर्ग शायर जनाब मरहूम जमील निजामाबादी का जलसा ताज़ियत का शानदार एहतमाम। कोविड के खात्मे के लिए तेजी से इक़दामात की हिदायत। निजामाबाद में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का महकमे सेहत के अहदेदारों से खिताब। रेंजल मंडल के अलीम उद्दीन हादसाती तौर पर नीला नदी में गर्काब होने का SI साई अन्ना ने किया इजहार। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निजामाबाद की खातून मुक्केबाज निखत जरीन की एक और जीत। इस जीत के साथ ही वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल हुई। अब खबरें तफसील से। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निजामाबाद की खातून मुक्केबाज निखत जरीन की एक और जीत। इस जीत के साथ ही वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन का आज पहला मुकाबला मोज़म्बिक के हेलिना इस्माइल के साथ हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी बॉक्सर निखत जरीन ने अपने अपोनेंट को दूसरे राउंड में ही ढेर कर दिया और शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। निजामाबाद की बॉक्सर निखत जरीन ने इस मैच के बाद अपने इरादे बता दिए, वो फिर से हिंदुस्तान को गोल्ड दिलवाने के लिए तैयार है। इस मैच के साथ ही वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई और हिंदुस्तानियों को उम्मीद है कि निखत जरीन फिर से एक बार गोल्ड मेडल हासिल करेंगी। इस्लामिक नए साल के मौके पर मीलाद कमेटी नागराम की जानिब से अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र, नातिया महफिल व दुआओं का एहतमाम, उलमाए कराम व अवाम की शिरकत। इस्लामिक नए साल के मौके पर नागराम मीलाद कमेटी सदर मौलाना मस्तान रजा साहब की सदारत में दुरूद व सलाम की महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें मौलाना नजमुल हुदा साहब, हाफिज व कारी वसीम रजा साहब, मोहम्मद अजहर रजा के अलावा दीगर अफराद ने शिरकत की। वो इस्लामी नए साल के मौके पर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र किया गया, वो नातिया महफिल सजाई गई और दुरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए। साथ ही साथ अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआएं की गई कि तमाम आलम के मुसलमानों की जान व माल व ईमान की हिफाजत की जाए और मुसलमान दुश्मन के इरादे नाकाम हो। इस मौके पर मोहल्ले के बच्चों में शीरनी व मिठाई तकसीम की गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मुसलमान भाइयों को नया साल मुबारक हो और नए साल के मुबारक मौके पर मिलाद कमेटी नागाराम की जानिब से
میلاد کمیٹی ناگارم کی جانب سے فاتحہ خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا ہے، اور جس میں مولانا نجم الہدا صاحب، حافظ و قاری وسیم رضا صاحب، محمد اظہر رضا صاحب، دیگر حضرات موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا گیا، فاتحہ خوانی کی گئی، درود و سلام پیش کیا گیا، اور تمام عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہر سال ہمیں نیا سال نصیب فرمائے اور ہمیں سال بھر کی نعمتیں، برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے، سال بھر کے تمام بلیات، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ مولا ہم سب کو رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب قدیر ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم تمام مسلمان بچیوں کا نیک نصیبہ بنائے، اور اپنے ماں باپ کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تمام مسلمان نوجوانوں کو نیک ہدایت عطا فرما، دین کا داعی بنا، اور نمازوں کی توفیق عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ سید یعقوب علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام بزرگ شاعر جناب مرحوم جمیل نظام آبادی کا جلسہ تعزیت کا شاندار اہتمام۔ سید مجیب علی ڈائریکٹر کریسنٹ گروپ آف انسٹیٹیوٹ، سید یعقوب علی میموریل ایجوکیشنل سوسائٹی نظام آباد کے زیر اہتمام ضلع نظام آباد کے ممتاز بزرگ شاعر مدیر ماہانہ گونج محترم جناب جمیل نظام آبادی صاحب کے سانحہ ارتحال پر ایک تعزیتی جلسہ بامقام کریسنٹ ہائی اسکول بوائز قلعہ روڈ پر انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت جناب عبدالشکور صاحب صدر سینئر سٹیزن ویلفیئر سوسائٹی نے کی، اور مہمان خصوصی رضی الدین اسلم گورنمنٹ جونیئر کالج درپلی صدر جمعیت العلماء نظام آباد مولانا سمیع صاحب و دیگر نے شرکت کی۔ تمام ہی مہمانوں کا سید مجیب علی ڈائریکٹر آف کریسنٹ گروپ آف انسٹیٹیوٹ نے پرجوش استقبال کیا۔ اس جلسہ تقریب میں تمام محبان اردو شعراء کرام، ادبا، صحافیوں کے علاوہ عوام الناس کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جب لائبریری کی جب گورنمنٹ جو عدم توجہ رہی، یہاں تک کہ بجلی وغیرہ میں منقطع ہوئی، تو بڑے اسی انداز میں، بڑے مایوسانہ انداز میں ہم سے گفتگو کرتے ہو کہ بھائی اس طرح ہونے والا نہیں۔ تو ایسی باتیں بہت سے اسے ہوا کرتی تھی، اور میری سوسائٹی کی جانب سے ہر سال فرید بھائی، فرید تبسم صاحب کے نام سے جو ہے تہنیت دی جاتی ہے ایک شاعر یادی کو، جس پہ آپ جمیل نظام آبادی صاحب کو سیکنڈ ایئر تھا جب ہمیں اسلام آباد، جب کبھی بھی ہر سال جب ہم لیتے ہیں کہ کس کو انتخاب کرنا ہے اس سال کے لیے، تو ضرور میں جمیل نظام صاحب دو چیزیں جو ہے جمیل نظام آبادی صاحب کے انتخاب کے بعد مجھے بہت زیادہ اثر ہوا۔ ایک چیز تو یہ تھی کہ بہت زیادہ میرے کو اثر کی، ایک چیز تو یہ تھی کہ اردو کا حقیقی طور پر حقیقی خلص آدمی، کیوں کہہ رہا ہوں وہ خلص آدمی کہ وہ کاغذ کے آدمی نہیں تھے، وہ قلم کے آدمی ضرور تھے، انہوں نے تحریریں کی، اشعار لکھے، بہترین اشعار لکھے، لیکن ساتھ ساتھ اتنے گراؤنڈ لیول کے اوپر آدمی شاید بہت کم آپ ان سے واقف ہیں۔ وہ ہمارے پاس جو ہے اپنے اردو اکیڈمی کے وقت کے بعد ہمارے پاس اسکول کو آتے، اور چھوٹی کلاس سے لے کر جماعت صغیر سے لے کر یہاں پر عالم صاحب موجود ہے، انٹرمیڈیٹ سیکنڈری سے کلاس لیتے ہوئے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی 4:30 بجے تک وہ اسکول میں گئے، 4:30 بجے تک۔ اور الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ انٹرمیڈیٹ کے اندر ہمارے پاس جتنی طالبات ہیں ان کی میجارٹی میں 90% سے زیادہ مارکس لے کر آئے۔ شاگرد بھی اپنی ٹوپی ڈیلی رکھتا ان کی نقل میں، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے، یہ ایک محبت ہوتی ہے۔ تو جمیل نظام آبادی صاحب نے
پوری زندگی جہاں شعر و شاعری کے میدان میں خدمت کی ہے، وہیں انہوں نے درس و تدریس میں بھی کام کیا ہے. ان کے شاگرد بہت سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کچھ اپنی مصروفیات کی وجہ سے شاید نہ آ سکے ہوں گے. بہرحال وہ جب تک رہے، لوگوں کے دلوں میں رہے، عزت کی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی عزت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، میدان حشر میں بھی اللہ پاک ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے. میں نے اگر کچھ زیادہ باتیں کہتی ہوں، کچھ بے ادبی اگر ہو گئی ہو، ہمارے بڑے موجود ہیں، مجیب سر ہیں، جناب عبدالشکور صاحب ہیں اور جناب قاسم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یہ ہمارے سب بڑے بزرگوں میں ہیں. میں تو سب کا چھوٹا ہوں، اگر کوئی بات بے ادبی کی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں. انسانی جسم میں خون کی اہمیت، اس کی کارکردگی اور اس کے عطیہ کرنے پر مثبت یا منفی اثرات، ماہرین کے اظہار خیالات. خون جسم انسانی کا ایک لازمی جز ہے جو کہ دل اور شریانوں کے ذریعے جسم کے مختلف اعضاء میں گردش کرتا رہتا ہے. طبی ماہرین کے مطابق ہر بالغ انسان کے جسم میں تقریباً 1.2 گیلین سے 1.5 گیلین تک یعنی 4.5 لیٹر سے 5.5 لیٹر تک خون ہوتا ہے، جبکہ کسی بھی حادثاتی صورتحال، شدید بیماری یا سرجری کی صورت میں انسان کو خون پلازما وائٹ سیلز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے خون کے عطیات انتہائی اہم اور ضروری ہیں. کسی بھی ضرورت مند مریض کو خون عطیہ کرنا صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے. اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ خون عطیہ کرنے سے انسان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جبکہ یہ بات بالکل درست نہیں. ہر تندرست انسان کے بدن میں تقریباً 1 لیٹر یعنی 2 سے 3 بوتلیں اضافی خون ہوتا ہے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ ہر تندرست انسان کو سال میں کم از کم 2 بار خون کا عطیہ ضرور دینا چاہیے. اس سے صحت پر کسی قسم کے منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، بلکہ خون کا عطیہ دینے والے افراد صحت مند رہتے ہیں. خون کا عطیہ کرنے میں جتنا خون لیا جاتا ہے وہ انسانی جسم میں 3 دن میں پورا کر لیتا ہے، جبکہ خون کے سیلز 56 دن میں بن جاتے ہیں اور نئے خون کے خلیات پرانے خون سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہوتے ہیں، جو انسان کو کئی امراض سے بچاتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے کہ ایک بار خون کا عطیہ دینے کے بعد دوبارہ 3 ماہ یا اس کے بعد دینا چاہیے. امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک ریسرچ کے مطابق جو لوگ وقتاً فوقتاً خون کا عطیہ دیتے ہیں ان میں دل کا دورہ پڑنے اور کینسر لاحق ہونے کے چانسز 75% تک کم ہو جاتے ہیں. جسم میں آئرن کی زیادہ مقدار اور اس کے کم اخراج کی وجہ سے آئرن انسان کے دل، جگر اور لبلبا کو متاثر کرتا ہے، جبکہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ جسم میں آئرن کی مقدار کو بیلنس رکھنے کے لیے خون عطیہ کرنا ایک نہایت مفید عمل ہے. اس عمل سے رگوں میں خون کے انجماد کو روکنے اور جسم میں خون کے بہتر بہاؤ میں مدد ملتی ہے. باقاعدگی سے خون دینے والے ڈونرز موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے، کیونکہ خون دینے کا عمل جسم کی چربی کو کم اور وزن کنٹرول کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. خون عطیہ کرنے کے بعد نئے خون کے بننے سے چہرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے اور یہ چہرے پر بڑھاپے کے اثرات کو زائل کرتا ہے. ماہرین صحت کے مطابق ہمارے جسم میں خون کی زندگی محض 120 دن ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم وہ خون ضائع ہونے سے بچائیں، اپنے اندر خدمت خلق کا جذبہ بیدار کریں، خون کا عطیہ دیں اور کسی کی زندگی بچائیں. ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار، اویسی آڈیٹوریم اسپورٹس سینٹر کنچن باغ میں آج قومی سیمینار، ملک بھر کے ماہرین مقابلے پیش کریں گے. کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ملک کی 75ویں جشن آزادی کے ضمن میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کردار عنوان پر خصوصی تقاریب کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد تمام تقاریب کی نگرانی کریں گے.
जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद उमूमी मजलिस व रुकन असम्बली याकूतपुरा व सदर इस्तकबालिया के मुताबिक हफ्ता 30 जुलाई को सालारे मिल्लत ऑडिटोरियम व स्पोर्ट्स सेंटर अवैसी हॉस्पिटल्स कंचन बाग में सुबह 10 बजे से कौमी सतह का इल्मी व तहकीकी सेमिनार मुनक्किद होगा, जिसमें मुल्क की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के माहिरीन, मुहक्किन, मुमताज रिसर्च स्कॉलर्स जद्दोजहद आज़ादी में मुसलमानों की खिदमत पर अपना रिसर्च वर्क पेश करेंगे। इस्तकबालिया कमेटी की जानिब से कौमी सेमिनार की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुबह 10 बजे से इफ्तिताही इजलास मुनक्किद होगा, जिसके बाद मुख्तलिफ सेशंस में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए मुहक्किन और माहिरीन अपने मुकाबले जात पेश करेंगे। दिन भर मुनक्किद होने वाले कौमी सेमिनार के शुरका के तमाम मुकाबले जात को किताबी शक्ल दी जा रही है। जश्न आज़ादी से मुतालिक साविनर में तमाम मुकाबले जात की इशाअत अमल में लाई जाएगी। इसका रस्म इजरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP सदर मजलिस के हाथों अमल में आएगा। सदर मजलिस की सरपरस्ती में गुज़िश्ता मरतबा मुनक्किदा इस्तकबालिया के इजलास में कौमी सेमिनार की तैयारियां के अलावा 13 अगस्त को जश्न आज़ादी से मुतालिक तारीख साज कुल हिंद मुशायरा और इतवार 14 अगस्त को अजीमुल शान जलसाए आम के प्रोग्रामों को भी क़तयत दी गई है। दोनों प्रोग्राम्स दारुल इस्लाम में मुनक्किद होंगे। कोविड के खात्मे के लिए तेजी से इक़दामात की हिदायत। निजामाबाद में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का महकमे सेहत के ओहदेदारों से खिताब। जिला कलेक्टर मिस्टर नारायण रेड्डी ने आज प्रगति भवन में महकमे सेहत आमा के ओहदेदारों को मुखातिब करते हुए जिला में कोविड के खात्मे के लिए किए जाने वाले इक़दामात में तेजी पैदा करने की ख्वाहिश की। वाज़ा रहे कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से जिला निजामाबाद में कोविड के मुस्बित केसों में बतदरीज इजाफा होते जा रहा है। 24 घंटे के दौरान जिले में 29 मुस्बित केसेस जाहिर हुए थे और ये खतरा की घंटी जाहिर की जा रही है। जिला में बढ़ते हुए केसों के पेश नजर जिला कलेक्टर ने आज प्रगति भवन में मुतालिका ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और कल रात महकमे सेहत आमा के ओहदेदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी कि कोविड की टीका अंदाजी ज्यादा से ज्यादा करने और कोविड के मामला और अलहदा तौर पर करने की भी ख्वाहिश की। जिला में बतदरीज इजाफा पुरतशवीश का इजहार करते हुए जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने इस पर काबू पाने के लिए खुसूसी तौर पर नजर रखते हुए चौकसी बरतने 12 साल उम्र याफ्ता तुलबा की टीका अंदाजी के लिए अमली तौर पर इक़दामात करने की, म्युनिसिपैलिटीज ग्राम पंचायत सतह पर टीका अंदाजी करने निशाना की तकमील अमल करने की और कोटगीर मंडल के गोड़ी चरला के खानगी स्कूल में जेरे तालीम 5 तुलबा व दीगर 3 अफराद को कोरोना मुस्बित रिपोर्ट जाहिर होने पर वहां के हालात पर जायजा लिया। कोरोना से मुतालिक अफराद को आइसोलेशन में रखते हुए इलाज करने और स्कूल को मुस्तकिल तौर पर चलाने की वबाई अमराज पर भी काबू पाने के लिए इक़दामात करने, शजरकारी के अमल को मुकम्मल करने की भी हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, जिला कोविड कंट्रोल ऑफिसर डिप्टी DM एंड HO तुकाराम राठौड़, DEO दुर्गा प्रसाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सब इंस्पेक्टर तकर्रुरात के लिए 7 अगस्त को प्रीलिम्स इम्तिहान, 30 जुलाई से हाल टिकट्स डाउनलोड किए जा सकते हैं। रियासत में 503 इम्तिहानी मराकिज़। महकमे पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 7 अगस्त को प्रीलिम्स इम्तिहानात का इनेकाद किया जा रहा है। पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो 30 जुलाई को सुबह 8 बजे से 5 अगस्त को रात 12 बजे तक एडमिट कार्ड की बुनियाद पर tslprb.in वेबसाइट से हाल टिकट्स डाउनलोड कर लें। अगर डाउनलोड में कोई मसाइल हो तो support@tslprb.in पर ईमेल करें या 9391005006 या 9393711110 फोन नंबरात पर राब्ता पैदा करें। हैदराबाद के बशमूल रियासत के 35 शहरों में 503 इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। इम्तिहान 7 अगस्त इतवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इनेकाद किया जाएगा।
इम्तिहान में जुमला 2,47,217 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने 81,000 मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का ऐलान किया। ताहाल तकरीबन 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमे पुलिस में SI की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तेलंगाना में कोरोना के 923 नए केसेस। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 923 नए केसेस सामने आए। इस तरह से रियासत में मुतासरीन की जुमला तादाद 8,18,290 हो गई है। रियासत में फिलहाल 5,170 कोरोना के मरीज ज़ेरे इलाज हैं और आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसी दौरान आज 739 कोरोना के मरीज सेहतयाब होने पर मुख्तलिफ दवाखानों से डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। रियासत में कोरोना से सेहतयाब होने वालों का तनासुब 98.87% बताया गया है। रियासत में 923 दर्ज किए गए हैं। नए केसेस में हैदराबाद के 366, रंगारेड्डी 79, मेडचल मलकाजगिरी 59, नलगोंडा 51, पद्दापल्ली 34, मंचिर्याल 30, निजामाबाद 28, यादादरी भोंगीर 24, सिद्दीपेट और हनमकोंडा फीकस 22, करीमनगर 20, खम्मम 19, संगारेड्डी 17, भद्रादरी कुत्तागुड़म 15, महबूब नगर राजन्ना सिरसिल्ला और विकाराबाद फीकस 13, मेदक सूर्यापेट फीकस 12, जंगांव 10, आदिलाबाद महबूबाबाद नागर कर्नूल और नारायणपेट फीकस 8, वेनपर्ती 7, जोगुला मबा गढ़वाल और कामरेड्डी फीकस 4, निर्मल और वरंगल रूरल फीकस 2, मलक 1 शामिल है। रियासत के 2 अजला जयशंकर भोपालपल्ली और कोमरम भीम आसिफाबाद में आज एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। महकमे सेहत ने अवाम से अपील की है कि वो एहतियात करें, मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। कोरोना से मुताल्लिक शिकायत और हेल्पलाइन के लिए कॉल सेंटर नंबर 104 डायल करें। 10वीं और इंटर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मिल। इक्कुमता 10 अगस्त इनेकाद। 10वीं जमात और इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तमाम तैयारियां मुकम्मिल हो गई हैं। इक्कुमता 10 अगस्त इंटरमीडिएट एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का इनेकाद किया जाएगा, जिनमें 3.48 लाख तुलबा के अलावा 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 55,662 तुलबा शिरकत करेंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 तक दोपहर 12:45 तक होंगे। रियासत में 204 इम्तिहानी मराकिज कायम किए गए हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ गवर्नमेंट इम्तिहानात ने 10वीं जमात के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात को बाकायदा बनाने के लिए 204 चीफ सुपरिटेंडेंट्स, 204 डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और 2010 इन्विजिलेटर्स और 42 स्कॉट्स को नामजद किया है। तुलबा को मशवरा दिया गया है कि वो 1 घंटा कब्ल इम्तिहानी मराकिज पहुंच जाए। इलेक्ट्रॉनिक अशिया साथ में ना रखें। 10वीं जमात के तुलबा अपने अपने हाल टिकट bsc.telangana.government.in वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हर इतवार को 10 मिनट घर की साफ सफाई अमल में लाने के लिए रियासती वजीर नज़्म व नस्क KTR की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने इनके सरकारी रिहाइश गाह में साफ सफाई अमल में लाई गई। रियासती वजीर इमारत व शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि हर इतवार को 10 मिनट घर की साफ सफाई अमल में लाने के लिए रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के घर के अहाते में जमा पानी के जखीरे को फौरी तौर पर नुकासी अमल में लाते हुए अपने घर के आतराफ व अकनाफ माहौल साफ सुथरा रखने का इजहार करते हुए रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद शहर के अवाम को साफ सफाई के ताल्लुक से शऊर बीदारी अमल में लाने के साथ साथ GHMC अमले के हमरा घर के अहाते में साफ सफाई करते हुए जमा पानी के जखीरे की फौरी तौर पर नुकासी अमल में लाई गई।
इस मौके पर इनके साथ निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, मुतहिदा जिला निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी व दीगर मौजूद थे। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर आशना गारी जीवन रेड्डी आरमूर हल्का असम्बली का दौरा करते हुए दीगर तरक्याती कामों का रखा संगे बुनियाद। आरमूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिले TRS सदर आशना गारी जीवन रेड्डी आरमूर हल्के का दौरा करते हुए शहर के कालूर देहात में वेंकटेश्वरा मंदिर की इफ्तिताह तकरीब में शिरकत करने के अलावा शहर में ब्लड बैंक के इफ्तिताह अमल में लाने वाले प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मानिक बंडार देहात में PACS सोसाइटी के जेरे निगरानी में जेरे तामीर गोदाम से मुतालिका अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी और इसी तरह हाल ही में फौत होने वालों के अफरादे खानदान को पुरसाद देते हुए इजहार ताज़ियत पेश की। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के पेश नज़र नंदीपेट मंडल के वार्ड नंबर 12 में मुनद्दिम होने वाले घर की हासिल करदा इत्तला पर नायब सरपंच ने फौरी तौर पर मुकाम पर पहुंचकर लिया जायजा। नंदीपेट मंडल के मुकाम पर नायब सरपंच M रवि कुमार ने हाल ही में होने वाली मूसलाधार बारिश के पेश नज़र वार्ड नंबर 12 कॉलोनी में S भूदेवी के घर मुनद्दिम होने की इत्तला हासिल होते ही फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर मुनद्दिम होने वाले घर का जायजा लेकर जिम्मेदार ओहदेदारान के इल्म में लाते हुए हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर इनके साथ वार्ड मेंबरान दुबई सीनू तेजा वो दीगर ने शिरकत की। महकमा बरक़ी भैंसा की जानिब से बरक़ी खंभों की तब्दीली का आगाज। हालिया बारिश के सबब मुख्तलिफ मोहल्लात में बरक़ी खंभे नुक्स व बोसीदा हो गए थे, जिससे खतरात लाहिक हो चुके थे, जिस पर अवाम ने सियासी कायदीन के हमरा महकमे बरक़ी से मुतालबा किया था कि महकमा फौरी इस काम को मुकम्मिल करे, वरना एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। इस मुतालबा पर बरक़ी महकमा हरकत में आते हुए नुक्स खंभों की तब्दीली का काम शुरू करते हुए नए खंभों को नस्ब किए जा रहे हैं। इस मौके पर बरक़ी अमले के अलावा अब्दुल कदीर उर्फ बाबा मंडलीसी काउंसलर MA लतीफ़ कांग्रेस कायद मौजूद थे। आरमूर शहर में मंडलीस बल्दिया के जेरे निगरानी में म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ व म्युनिसिपल ओहदेदारों ने हर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को मौसमी अमराज के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाई गई। आरमूर शहर में मंडलीस बल्दिया के जेरे निगरानी में रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR के मुताबिक म्युनिसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़ वो म्युनिसिपल ओहदेदारों ने हर घर से रुजू होकर मुकामी अवाम को मौसमी अमराज के ताल्लुक से शऊर बेदारी अमल में लाते हुए बारिश के मौसम में आने वाली मौसमी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक फर्द अपने घर के अतराफ व अकनाफ के माहौल को साफ सुथरा रखने के अलावा जमा पानी के ज़ख़ीरे को फौरी तौर पर नुकासी अमल में लाते हुए कूड़ा किरकिट खुले मुकाम पर ना फेंकें। घर के कूड़े कचरे को बल्दिया की जानिब से आने वाली वैन में फेंका जाए। मजीद कहा कि मच्छरों के खात्मे के लिए वार्ड में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव करते हुए मच्छरों की अफजाइश को रोकने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश, मुन्सिपल ओहदेदारान, मुकामी अवाम व दीगर ने शिरकत की। కుండీలలో నీళ్లు తొలగించడము, ఖాళీ కుండీలలో తొలగించడము, మరియు టైర్లలో తొలగించడము, కొబ్బరి బొండాలు ఉంటే కొబ్బరి బొండాలు అంటే ఇలాంటి ఖాళీ ప్లేస్ డబ్బాలల్లో నీళ్లున్న ప్రదేశాన్ని వాళ్ళకి అవగాహన కల్పించి వారి చేతుల మీదుగానే మరియు మా ద్వారా మేము కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది। ఇందులో భాగంగానే ఈరోజు 14వ వార్డులో గౌరవ కౌన్సిలర్ ఇంతియాజ్ గారి సమక్షంలో ఇంటింటికి తిరిగి వారికి అవగాహన కల్పించడం జరిగింది। వారు కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పడం కూడా జరిగింది। हिंदुस्तान की आज़ादी के 75 साल बाद भी अवामी जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर CPI-ML न्यू डेमोक्रेसी PDSU कायदीन ने किया बरहमी का इजहार। शहर के कोटा गली में वाक़े NR भवन में
PDSU की जानिब से मुनक़िदा इजलास में ML CPI न्यू डेमोक्रेसी के जिला सेक्रेटरी अकोला P ने शिरकत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान को आज़ादी के 75 साल बाद भी अवामी इस्तेहसाल में कोई भी कमी न आने के अलावा गरीब ही रहा है और अमीर ज्यादा होने का इजहार किया। इस मौके पर PDSU के रियासती जनरल सेक्रेटरी P महेश ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत की जानिब से तालीमी मैदान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिले के नायब सदर J राजेश्वर, रियासती कायदीन साई कृष्णा, कार्तिक, जिला के कायदीन मनोज व दीगर ने शिरकत की। ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ కొన్ని దేశాలలో 12% తన బడ్జెట్లో విద్య కొరకు ఖర్చు చేస్తుంది. మనం వచ్చేసరికి ఎంత 3% ఇస్తున్నాం. ఇది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు 3% ఇస్తున్నాయి. మరి 12% కింద బడ్జెట్లో ఇచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ప్రతి కాలేజీలో रेंजल मंडल के अलीम उद्दीन हादसाती तौर पर नीला नदी में गर्काब होने का SI साई अन्ना ने किया इजहार। रेंजल मंडल के मुकाम पर अलीमुद्दीन नामी शख्स अपने ज़राई खेत में स्प्रे करने की गर्ज से खेत को जाने के दौरान पैर फिसल जाने के बाइस नीला के नदी में गर्काब होने के ताल्लुक से मुकामी अवाम की जानिब से हासिल करदा इत्तला पर SI साई अन्ना ने फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर 10 गोताखोरों की मदद से नाश को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर गर्काब होने वाले शख्स के वालिद की जानिब से दी गई फरियाद पर SI साई अन्ना ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। आदिलाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल प्रकाश राव की ओहदे से सुबुकदोशी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर ZP चेयरमैन दादानागारी विठल राव ने की शिरकत। आदिलाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल प्रकाश राव की ओहदे से सुबुकदोशी तकरीब में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला परिषद चेयरमैन दादानागारी विठल राव ने शिरकत करते हुए बाहैसियत पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल के तौर पर प्रकाश राव की जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। ఫస్ట్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ నిజాంపూర్, తర్వాత దినోలా, తర్వాత మాకు నెల్లూరు మాకు ఉంటుంది, తర్వాత జూనియర్ కాలేజ్ నిజామాబాద్, తర్వాత బెంగళూరు, మళ్ళీ ఎంటెక్ JNTU అయింది. ఆరు దగ్గర చదివాను, ఉద్యోగం కూడా 6 దగ్గర చేస్తుంది. నేను గమనించింది। जिले के दीगर बलाई मुकामात पर होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब SRSP प्रोजेक्ट के सतह-ए-आब में इजाफा होने के बाइस 9 गेट के दरवाजे खोलते हुए 24,980 क्यूसिक पानी की इजराई अमल में लाई गई। SRSP प्रोजेक्ट ओहदेदारों ने कहा है कि दीगर बालाई मुकामात पर मुसलसिल तेज मूसलाधार बारिश होने की वजह से 50,741 क्यूसिक पानी का इनफ्लो दाखिल होने के बाइस 14 गेट के दरवाजे खोलते हुए पानी का इखराज अमल में लाया जा रहा है। इसके अलावा स्कैप गेट के तहत 4,500, काकतिया किनाल को 3,500, लक्ष्मी किनाल को 50 और मिशन भागरतिया को 50 पानी की इजराई अमल में लाई जा रही है और इसकी मुकम्मल सतह-ए-आब 1,091 फीट की मंजुमला फिलहाल 1,087.70 फीट पानी होने का इजहार किया। हल्काए पार्लिमान निजामाबाद के लिए फंड्स मख्तस करने में MP D अरविंद मुकम्मल तौर पर नाकाम होने का जिलाई TRS सदर आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई TRS सदर जीवन रेड्डी ने किया इजहार। आर्मू रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन व जिलाई TRS सदर जीवन रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तियार में चीफ मिनिस्टर कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में होने वाली तरक्की से निजामाबाद रुकन पार्लिमान D अरविंद बौखलाहट का शिकार होकर अवाम व किसानों को बनावटी बातों के जरिए गुमराह करते हुए अवाम की नज़र में फेक व फ्रॉड MP के तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है।
इन्होंने मजीद कहा है कि रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने इंतखाबात में कहा था कि पार्लियामेंट नशिस्त पर कामयाब होने के बाद वो 5 दिनों में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाएंगे और हल्दी नेशकर की फसलों को इमदाद कीमत की फराहमी का वादा किया, लेकिन ये वादा तेरा वादा रहा। नफरत आमेज बयानात की सियासत की जा रही है और अवाम बिलखुसूस किसानों को बनावटी बातों के जरिए वर्गलाने की आदत एक एमपी को जेबा नहीं देने का इजहार किया। పార్టీ అంటే అద్వానీ వాజ్పేయి ఆధ్వర్యంలో మహిళా మోర్చా యువజన మోర్చా అని అనుబంధంగా ఉండేది. కానీ ఇలా అదానీ మోర్చా, అంబానీ మోర్చా, ఈడీ మోర్చా, ఐటీ మోర్చా అని చెప్పి తెర మీదకి తీసుకొస్తారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ జిల్లా ఎంపీ అరవింద్ ఒక ఫేక్ అండ్ ఫాల్స్ అండ్ ఫ్రాడ్ ఎంపీ, ఒక సైకో డ్రగ్ అడిక్ట్ ఎంపీ. ఆయన నిన్న కేటీఆర్ గారు పట్టుకొని ఇష్టం ఉన్న మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద మొన్ననే వారం రోజుల కింద రానున్న రోజుల్లో ముఖ్యమంత్రి మీద ఒక్క మాట నేను మాట్లాడని చెప్పిన వ్యక్తి మళ్ళీ కేటీఆర్ మీద మాట్లాడుతున్నారు. కాబట్టి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గంలో, నిజామాబాద్లో, కొరుట్లలో, నిజామాబాద్ రూరల్లో, బాల్కొండలో ఇప్పటికే చెప్పుల దండ వేసి ఊరంతా దింపిరు. నిన్ను ఎక్కడ పోతే అక్కడ దాడులు చేసిరు నీ మీద. आदिलाबाद के पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल प्रकाश राव की ओहदे से सुबुकदोशी तकरीब में नंदीपेट के केदेश्वर आश्रम के बानी मंगी रामालू महाराज ने की शिरकत। आदिलाबाद में वाक़े पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल प्रकाश राव के ओहदे से सुबुकदोशी तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नंदीपेट के कांटेश्वर आश्रम के बानी मंगी रामलू महाराज ने शिरकत करते हुए इनकी जानिब से फ्राहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हर इतवार को 10 मिनट घर की साफ सफाई अमल में लाने के लिए रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्ल केटीआर की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने GHMC अमला के हमरा सरकारी रिहाइश गाह की साफ सफाई अमल में लाई गई। सीएम केसीआर के अफराद खानदान के बारे में जुबान दराजी करने से बाज न आने की सूरत में MP डी अरविंद संगीन नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहने का जिला TRS सदर आर्मूर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिया इंतबाह। सैयद याकूब अली मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी निजामाबाद के ज़ेरे एहतमाम बुजुर्ग शायर जनाब मरहूम जमील निजामाबादी का जलसा ताज़ियत का शानदार एहतमाम। कोविड के खात्मे के लिए तेजी से इक़दामात की हिदायत। निजामाबाद में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का महकमे सेहत के अहदेदारों से खिताब। रेंजल मंडल के अलीम उद्दीन हादसाती तौर पर नीला नदी में गरकाब होने का SI साई अन्ना ने किया इजहार। बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम 2022 में निजामाबाद की खातून मुक्केबाज निखत जरीन की एक और जीत। इस जीत के साथ ही वो क्वार्टर फाइनल में दाखिल हुई। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।